कलयुग में गरीब होना मानो पाप सा हो गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से गरीबी नहीं चुनता। ये तो अभाग्यपूर्वक किसी न किसी के खाते में आ ही जाती है। इस पे किसी भी व्यक्ति का कोई जोर नहीं है। जो व्यक्ति आज अमीर भी है, वो भी ये नहीं कह सकता कि वो सारा जीवन अमीर ही रहेगा। किस्मत कब अपना दस्तक पलट दे और कब कोई भी व्यक्ति गरीब बन जाए, कोई नहीं कह सकता। परंतु इतना अत्याचार, इतनी लाचारी सिर्फ गरीबों के जीवन में ही क्यों है? आखिर गरीब होना ऐसा भी क्या बड़ा पाप हो गया है? और सिर्फ गिने चुने लोग ही क्यों गरीब हैं? क्यों बाकी लोगों के हिस्से में सारी खुशियां हैं, परंतु कुछ लोग अपनी सारी उम्र एक छोटी सी खुशी ढूंढने में बिता देते हैं, परंतु उनके हाथ कुछ नहीं आता। दुनिया सिर्फ गरीबों को लाचारी की नज़रों से देखती है और सभी लोग गरीबों के घर का तमाशा हाथ पकड़ पकड़ कर देखते हैं। आखिर हर दिन जिंदगी एक गरीब को नए से नया मोड़ दिखाती है। चाहे वो आर्थिक तंगी हो, उनके जीवन में कोई परेशानी हो, अपनी सेहत को लेकर खिलवाड़ हो या परिवार में उथल पुथल हो, कोई ना कोई लड़ाई से वो हर दिन जूझते ही रहते हैं। ऐसे में बाहर की दुनिया में बहुत कम लोग बचे हैं जो गरीबों के साथ खड़े रहकर उनकी लाचारी बांट सके या उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका समर्थन कर सके, उनका साथ दे सके। बेशक गरीब आदमी का गरीबी होने में कोई हाथ नहीं है, ये तो ऊपर वाले की माया है। परंतु आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि संवेदनशील रहें। अगर विधाता ने आपको सब चीजें दी हैं तो उसकी कदर करें और बांटना सीखें और किसी भी गरीब का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि किस्मत कभी भी पलट सकती है। और मजाक उड़ाकर आखिर आपको क्या मिल जाएगा? ये कुछ पल का सुकून आपके कर्मों का कारण बनता है और जीवन के चक्रव्यूह में इसी तरह घूमकर आपके पास लौटकर आ ही जाता है। इसे इस तरह अपने कर्मों का कारक मत बनने दीजिए। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि गरीब लोगों के घर का तमाशा सभी लोग देखते हैं। छोटी सी चार दीवारी में बनी वो झोपड़ी जब सुबह सुबह उठकर खाने की तलाश में बाहर भटकती है, तब लोग सुबह से ही इस भटकने का तमाशा देखने लगते हैं। उसके बाद पैसों के लिए, खाने के लिए, लोगों से अच्छे व्यवहार के लिए हर तरफ गरीब को सिर्फ हाथ फैलाने ही पड़ते हैं। उनकी जिंदगी में कठिनाइयां लिखी होती हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि जो व्यक्ति आज गरीब है, इसमें उसकी बहुत बड़ी गलती है। कभी कभार ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है या फिर इसी जन्म में कोई बड़ा पाप किया होता है, वो लौट कर आ जाता है। परंतु इसे सुधारा जा सकता है और ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो आज गरीब है हमेशा वो गरीब ही रहेगा। ये तो एक तरह का प्रायश्चित है। जो लोग इसे सबसे बड़ा प्रायश्चित मानकर इसे पूरे समर्थन के साथ, पूरी भावना के साथ भोग लेते हैं, वो अपने जीवन में आगे चलकर कभी कष्ट नहीं पाते, क्योंकि सच्चे मन से पश्चाताप करने वालों को विधाता हमेशा आशीर्वाद देता है। इसलिए गरीब लोगों के घर का तमाशा देखना बंद कीजिए और जितना हो सके उनकी मदद करने की कोशिश कीजिए। यदि आप गरीब हैं तो आप अपने आप में थोड़ा सब्र डालिए और अपने आप को ये जवाब देते रहिए कि एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब आप भी बाकियों की तरह इस गरीबी से उभर जाएंगे और दुनिया में सफल हो ही जाएंगे। जिन लोगों के अंदर संवेदनशीलता टूट गई है, जो सिर्फ लोगों का मजाक बनाने के लिए खड़े हुए हैं, गरीब लोगों पर अत्याचार करने के लिए खड़े हुए हैं, कर्मा उन्हें एक न एक दिन सजा अवश्य देगा। और जितना तमाशा वो दूसरों का आज देख रहे हैं, उससे भी अधिक तमाशा एक न दे उनका भी बन ही जाएगा, क्योंकि कोई भी किस्मत की लाठी से बच नहीं सकता। महादेव की तीसरी आंख जब खुलती है तो प्रलय का संकेत और हर तरफ त्राही ही लाती है। इस त्राही से बचने के लिए आपको आज ही लोगों का समर्थन करना पड़ेगा और अपना बर्ताव बदलना पड़ेगा। अगर आप तमाशा देखने में
लीन रहे और आप लोगों की मदद के लिए आगे नहीं आए, तो ये सारी घटनाएं कल आपके साथ होंगी और आपके पास जवाब देने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होगा।